ये क्या क्या समस्या है? पेड़ किसने काटे हैं? और ये पेड़ जो हमने लगभग 1 वर्ष पहले लगवाए थे, जी, बीच में इसका सरसों है जी। और खेत के चारों ओर ये हमने पेड़ लगाए थे। किसी अराजक तत्वों ने ये हमारे लगभग 100 पेड़ तोड़ डाले हैं। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसका दोषी हो उसको सज़ा मिले। ये क्यों काट ले, क्या वजह थी? अब वजह का कोई आदमी दुश्मनी में काट लिए, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई? कहीं नहीं कराई भाई। लगभग 5 बीघा खेत है, उस 5 बीघा खेत में सरसों पूरी लगाई गई है और उस सरसों के बीच में किनारे किनारे यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं और उस करीब 200 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन अज्ञात लोगों ने उनको काट दिया है। अब हम आपको उस पेड़ को दिखलाएंगे। देखिए, एक तो ये पेड़ जो सीधा खड़ा था, इसको ये बड़ा हो गया था चूँकि इसको आधी बीच से काट दिया गया है। ये ऐसे देखिए, एक ये पेड़ खड़ा है, तो देखिए ये भी इसको तोड़ा गया है। यहाँ पर एक लोग नहीं, यहाँ पर कई लोग हो गए। यहाँ पर अकेला काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब पुलिस कार्रवाई करेगी, जब पुलिस इनको पकड़ेगी, तो वो सच कबूलें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब हम उनसे मालिक से बात करेंगे, आखिर क्या बात है। यहाँ पर करीब 200 पेड़ एक किसान के द्वारा लगाए गए थे, जहाँ पर इनको कुछ पेड़ को तहस नहस कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो पेड़ है ऊपर से तो काट दिए गए, क्या वजह है, क्यों काटे गए? हमारे साथ इस समय जो यहाँ के जो खेत के मालिक हैं, उनसे जानना चाहें क्या वजह है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम नरेश है। तेज बोलिए। राम नरेश जी, ये क्या क्या समस्या है? पेड़ किसने काटे हैं? और ये पेड़ जो हमने लगभग 1 वर्ष पहले लगवाए थे, जी, बीच में इसका सरसों है जी, और खेत के चारों ओर ये हमने पेड़ लगाए थे। और उसके बाद में हमने सोचा था कि हमारे पेड़ हो जाएंगे कि किनारे किनारे, और एक जो भी गवर्नमेंट की योजना है कि इसमें जो है फल का वृक्षों का लगाया जाए, वृक्षों को किया जाए, उसमें भी हम थोड़ा सा सहयोग कर लेंगे। तो इस यही उद्देश्य को हमने सोच करके हमने अपने पेड़ अपने खेत के चारों तरफ लगाए थे। उसमें कल की रात में किसी अराजक तत्वों ने ये हमारे लगभग 100 पेड़ तोड़ डाले हैं और उनका पता नहीं क्या उसका कारण रहा है, क्या उसने तो ऐसा सोच के तोड़ा है, और कुछ शरारती तत्वों ने ऐसा ही काम किया है जिससे कि हमको बड़ा दुख है। और ये हमारे पेड़ अब कभी ये हो कैसे पाएंगे, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि इसने सरकार की जो एक योजना है कि वृक्षारोपण का, उस पर भी इसने एक प्रकार का कुठाराघात किया है, आघात किया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसका दोषी हो उसको सज़ा मिले। बस हमारा यही निवेदन है। ये खेत है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भट्टा चौराहा से शहाबुद्दीन रोड पर खजूरिया के पास वाला खेत है। कितने बीघा में खेत लगे, लगभग पेड़ लगे होंगे? ये करीब हमारा खेत लगभग 5 बीघे है और ये करीब चारों तरफ का जोड़ करके अगर देखा जाए तो 1-1.5 बीघा खेत में होंगे लगभग, क्योंकि चारों तरफ है, नापा तो नहीं, लेकिन ये चारों तरफ में लगभग 1-1.5 बीघा में लगे हैं। तो इसमें जो दक्षिण तरफ और पश्चिम की तरफ इन्होंने सारे हमारे पेड़ों को तोड़ डाला है और तोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। थोड़ा कुछ पेड़ हमको दिखाएंगे जो तोड़े गए हैं आपने? आइए देखिए। हाँ सर, इसमें देखिए जो यहाँ के खेत के मालिक हैं उनसे देखिए खेत दिखला रहे जो तोड़े हैं ज्ञात लोगों ने। देखिए ये पेड़ तोड़ा गया है, ये तोड़े गए हैं, ये पेड़ है देखो, ये सब टूट गए इस तरीके से ऐसे तमाम पेड़ हैं। यहाँ पर सैकड़ों पेड़ बताए गए हैं। ये पेड़ तो यहाँ पर जो जितने भी पेड़ तोड़े गए हैं अज्ञात लोगों ने तोड़े हैं। अब यहाँ पर अब आप सर क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो भी ऐसे तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, इन पर पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में अन्य किसी भी के कार्य के लिए ऐसा दुष्कृत्य कार्य के लिए वो प्रोत्साहित न हो। और दूसरी बात यह है, हमारे जो आगे भी हमारे ये जो खेत है इसमें जो सरसों खड़ी हुई है, इसमें भी हमको संभावना है कि ये भी हमारा ना नुकसान कर दें। तो हम चाहते हैं कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई की जाए और जो भी इसका जो दोषी है उसको सजा दी जाए। कहाँ रहते हैं आप? साबुद्दीनपुर। तो क्या नुकसान हुआ? हमारे वो भी काट ले गई ऊपर से रे, वही रात में जी 10-12 बोरा, जी। बहुत नुकसान करा। ये क्यों काट ले, क्या वजह थी? अब वजह का कोई आदमी दुश्मनी में काट लिए, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई? कहीं नहीं कराई भाई। तो यहाँ पर 10 विश्वा में इनकी जो है गोभी खेती थी उसको भी यहाँ तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो खेत के मालिक हैं यहाँ पर और जो यहाँ पर खेत की ये खेतियाँ हैं, इनका नुकसान जो हुआ है, अब इसका पुलिस कब तक न्याय दिलाती है ये अब देखने वाली बात होगी। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श गुप्ता।